बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक की अगर बात की जाए कर समिति की, तो ये बैठक हुई। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस बैठक को के बाद बयान दिया कि बीजेपी अब की बार जो है 200 पार का नारा बुलंद कर चुकी है। 2 तिहाई 3 चौथाई बहुमत से जीतेगी बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की नीति के चलते मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं। कभी ओसामा जी कहते हैं, कभी विश्व शांति के दूत कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी का नेतृत्व और शिवराज जी का नेतृत्व और बीडी जी की संगठन क्षमता के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2 तिहाई तो क्या 3 चौथाई बहुमत से भी जीत सकती है सरकार। देखिए, ऐसा है कि वो तुष्टीकरण की नीति के कारण इतने मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं कि कभी ओसामा जी कहते हैं, कभी विश्व शांति के दूत कहते हैं उसको, जो अभी फरार है हमारे यहाँ। ऐसे तुष्टीकरण की नीति से वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान। तो कार्य समिति की बैठक में कई सारे फैसले हो रहे हैं और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं, क्या बयान उन्होंने दिए, किन मुद्दों पर बात की। रंजना हमारी सहयोगी जो हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, क्या जानकारी? रंजना, आप सुन पा रही हैं? जी पुनीत, बिल्कुल। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर जो लक्ष्य है वो रखा गया है और इस बार की बैठक में अब की बार 200 पार का जो नारा है वो रखा गया है और 200 पार का जो लक्ष्य है वो तय किया गया और इस बैठक में अलग अलग जो लक्ष्य है वो तय किए गए हैं, जिसमें युवा वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। युवा वोटर्स को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट को कर लेकर आना है, इसको लेकर जो लक्ष्य वो रखा गया है और खास करके जो बूथ विस्तारक योजना पार्ट 2 है उसकी शुरुआत की जानी है। बूथों को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर जो आज की बैठक है इसमें चर्चा हुई है और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनको लक्ष्य दिए गए हैं ताकि वोट प्रतिशत को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और 51% से ज्यादा जो वोट प्रतिशत है वो साल 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ हो और 200 पार से ज्यादा का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सके और खास करके युवा वोटर्स पर फोकस सरकार का होगा, महिलाओं पर फोकस होगा, मुस्लिम महिलाओं पर होगा और अनुसूचित जाति जनजाति के जो वोटर्स हैं उन पर जो पकड़ है वो मजबूत करनी होगी और इसी को लेकर अब से जमीनी स्तर पर जो कामकाज है वो करना होगा और इसके लिए सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को लक्ष्य दिए गए हैं और इसको लेकर जो मॉनिटरिंग है ऑनलाइन स्तर पर वो भी की जाएगी। यानी साल 2000 के लिए अब 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और जीत को लेकर जो रणनीति है वो भी तैयार कर ली है ताकि एक बार फिर से साल 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज हो सके। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।